आज हम लोग 12 की शुरुआत कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर से। इसमें सबसे पहले आपका आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर जो पहला टॉपिक है वो आपका है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? हम लोग कोऑर्डिनेट में हम लोग पढ़े हैं कि ये आपका जिस प्रकार ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें कोई भी पॉइंट जो होता है, जैसे सपोज दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिखते हैं? 2 1 2 1। इट इज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हम लोग देखे हैं पहले, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर का हम लोग पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। टू नंबर्स, कहने का मतलब है कि कोई भी दो नंबर को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, टू नंबर्स ए एंड बी, दो नंबर है, क्या क्या है? एक है ए, एक है बी। जब ये दो नंबर को ए और बी को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में अगर हम लोग रखते हैं, किस ब्रैकेट के अंदर में, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। सपोज ए एंड बी, दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर। इस फॉर्म में अगर किसी नंबर को रखा जाए ए और बी, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जैसे 2 3, ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। -1 1/2, ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। जब हम लोग दो नंबर को, कोई भी दो नंबर हो सकता है, अगर उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर में और इस फॉर्मेट पर रखेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। यहाँ पर इसको बोला जाता है आपका फर्स्ट मेंबर। इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट मेंबर। तो इसमें बता सकते हैं फर्स्ट मेंबर क्या है? फर्स्ट मेंबर इसमें है 2, ठीक है। और इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट नंबर क्या है? -1, ठीक है। और इसको बोला जाता है सेकेंड मेंबर। सेकेंड मेंबर। तो ऑर्डर पेयर के बारे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर पेयर क्या है? कोई भी दो नंबर जब उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, तो उसे क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में हमें क्या बातें याद रखनी है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। That is, if 2 3 दोनों अलग अलग है कि सेम है? दोनों अलग अलग है। इसमें फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? 2 है, सेकेंड कंपोनेंट 3 है। लेकिन इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? 3 है और सेकेंड कंपोनेंट 2 है। तो ये दोनों डिफरेंट है। दोनों क्या है? डिफरेंट है। इट मीन्स 2 3 नॉट इक्वल टू 3 2, ठीक है। 2 3 नॉट इक्वल टू 3 2, यानी ये जो ऑर्डर पेयर है वो इस ऑर्डर पेयर के बराबर नहीं होगा। यानी ऑर्डर पेयर में हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें ऑर्डर होना चाहिए। जो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट की जगह पर होगा और सेकंड कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट की जगह पर होगा। एक सवाल लेते हैं। ये आपका एक सवाल है, ठीक। ये आपका एक सवाल है। फाइंड ए एंड बी when 2a plus 3b, 11 equal to 1, a minus 3b। a और b का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल है। दो ऑर्डर पेयर इक्वल है। गिवन क्या आपका दिया हुआ है? 2a plus 3b equal to 1, a minus 3। ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 2 कंपोनेंट, इट इज फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट। और ये ऑर्डर पेयर है, ये भी एक ऑर्डर पेयर है। तो दो ऑर्डर पेयर कब बराबर होगा? जब फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट से बराबर होगा और सेकंड कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट से बराबर होगा। इट मीन्स 2a plus 3b equal to 1 and a minus 3b equal to 11। a minus 3b equal to 11। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन
2। अब इसको क्लास 10 में जो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था एक्स और वाई में, तो वही सेम है इसमें ए और बी से। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, तो आपका ये दोनों कट गया, तो ये आपका हो गया 3a इक्वल टू 12, इट मीन्स a इक्वल टू 12/3 4। तो यहाँ से निकल गया आपका a इक्वल टू 4। ठीक है, अब इस a का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1 मेरा क्या है 2a प्लस 3b इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे, तो a का मान मेरा कितना है 4 है, तो 2 इंटू 4 प्लस 3b इक्वल टू 1, इट मीन्स 8 प्लस 3b इक्वल टू 1। और यहाँ से आपका हो जाएगा 3b इक्वल टू 1 माइनस 8, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग a और b का मान हम लोग निकाल लेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट आपका दिया हुआ है और उसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। लेट डिफिनेशन लिखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। लेट a एंड b बी 2 नॉन एम्प्टी सेट। a और b क्या है, 2 नॉन एम्प्टी सेट है। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट का निकलता है, ठीक है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज अ सेट, वो भी एक सेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट क्या है, एक सेट है। एंड इट इज डिनोटेड बाय a क्रॉस b, और इसको किससे डिनोट करते हैं, a क्रॉस b से। एंड कंटेनिंग ऑल द ऑर्डर पेयर a b, a और b में जितने भी मेंबर है उस मेंबर से जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे a और b, जहां पर फर्स्ट कंपोनेंट किससे आना चाहिए, ए सेट ए से आना चाहिए, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो किससे आना चाहिए, सेट बी से आना चाहिए। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उस ऑर्डर्ड पेयर के सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर पेयर के सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। और एक चीज याद रखना है कि a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, इस चीज को समझना है, ठीक है। a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a क्रॉस b ये भी सेट है, b क्रॉस a ये भी सेट है, बट इट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट, ऑल द ऑर्डर्ड पेयर in which first element is taken from the set A and the second element is taken from the set B. But in this Cartesian product, the order pair containing first element from the set B and the second component from the set A. Okay, A cross B not equal to B cross. यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इफ A इक्वल टू 1 3 5, A is a set containing elements 1 3 5 and B is a set containing elements 2 and 3, then find A cross B and B cross A। हमें फाइंड क्या करना है, A क्रॉस B को फाइंड करना है, उसके बाद फाइंड करना है B क्रॉस A को, उसके बाद सो दैट उसके बाद दिखाना है कि A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। चलिए देखते हैं। A क्रॉस B, A क्रॉस B, A आपका क्या है, तो A आपका है 1 3 5, ठीक है। B आपका क्या है 2 3। A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑल द ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो यहां से हम लोग ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो 1 से 2 का बनाए,
पहले 1 से जितना बनेगा उसको बना लेते हैं, 1 से 3 का, ठीक है। इस 1 से 2 का, इस 1 से 3 का, इस 1 से 2 का बनाए, इस 1 से 3 का बनाए, ठीक है। ऑर्डर को मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद अब इस 3 से बना रहे हैं, 3 2 3 3, इस 3 से बनाइए 3 2 3 3, ठीक है। इस लाइन को देने का जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहे हैं। फिर 5 से बनाते हैं, 5 2 5 3, ठीक है। अब इसको सेट के अंदर रख दिए, इसको हम लोग एक ही लाइन में लिखते हैं, फाइव टू 5 3, ठीक है। बी क्रॉस ए निकालते हैं, बी क्रॉस ए में क्या होगा, बी फर्स्ट देन ए, तो बी आपका क्या है 2 3 क्रॉस ए आपका है 1 3 5। इसमें क्या होगा, यहाँ से ऑर्डर पेयर बनेगा, इस 2 से तीनों के साथ में, ये 3 से ये तीनों के साथ में। तो पहले बनाते हैं 2 से, तो 2 1 2 3 2 5, 2 का कंप्लीट, 2 से 1 का बना, 2 से 3 का बना, 2 से 5 का बना, है ना। अब 3 से बनेगा 3 1 3 3 3 5, ठीक है। तो ये जो मिला ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है, और ये जो सेट है वो क्या है, बी क्रॉस ए है। ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये भी है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए इज डिनोटेड बाय बी क्रॉस ए। अब देखिए दोनों सेम है कि अलग अलग है, दोनों सेट सेम है कि अलग अलग है। तो सेट का इक्वलिटी के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि टू सेट आर सेड टू बी इक्वल इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी इज ए मेंबर ऑफ ए। यानी कोई दो सेट है ए और बी, दोनों को इक्वल हम लोग तभी कर सकते हैं जब ए का प्रत्येक मेंबर कहाँ हो, बी में हो, और बी का प्रत्येक मेंबर ए में हो। अब यहाँ पर देखते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में 1 2 है, ए क्रॉस बी में 1 2 है, क्या बी क्रॉस में 1 2 है, नहीं है। 1 2 belongs to A cross B, but 1 2 does not belong to B cross A, ठीक है। ये जो एलिमेंट है A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो सिर्फ पहला एलिमेंट काउंट किया 1 2 1 2, ये जो ऑर्डर पेयर है वो A क्रॉस B में है, लेकिन ये ऑर्डर पेयर B क्रॉस A में नहीं है, यहाँ पर है दिख रहा है लेकिन 2 1 है। तो यानी A क्रॉस B का कुछ एलिमेंट ऐसा है जो B क्रॉस A में नहीं है। सो A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ओके। अब हम लोग आते हैं सबसेट की ओर, है ना। सबसेट क्लास 11 में हम लोग पढ़ा है, सबसेट के बाद हम लोग रिलेशन मेंटेन करेंगे। सबसेट के बारे में क्या जानते हैं कि ए कोई सेट है और ए के मेंबर से जो सेट बने उसे हम लोग कहते हैं सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, कोई सेट है आपका ए है, ये आपका मान लीजिए ए है और ये आपका बी है, दो सेट है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए में जितने भी मेंबर है, एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, चार मेंबर, जितने भी मेंबर है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर बी में है, ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर बी में है तो हम लोग कहेंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं।
4 सेट आपके पास है यहाँ पर A B C D। अब यहाँ गौर करना है, A का प्रत्येक मेंबर क्या B में है? A में 1 है, B में 1 है, नहीं है, यानी A का प्रत्येक मेंबर B में नहीं है। इट मीन्स A नॉट ए सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट नहीं है। चलिए अब आते हैं, B का प्रत्येक मेंबर A में है? नहीं है। B का भी प्रत्येक मेंबर A में नहीं है, इसका मतलब B भी A का सबसेट नहीं है। चेक करते हैं, A का प्रत्येक मेंबर C में है। A का प्रत्येक मेंबर कहाँ है? C में है। देखो 1 है तो यहाँ 1 है, 2 है तो यहाँ 2 है, 3 है तो यहाँ पर 3 है। A का प्रत्येक मेंबर C में है, सो A सबसेट ऑफ C। लेकिन C का प्रत्येक मेंबर A में नहीं है। C का प्रत्येक मेंबर A में नहीं है। 1 है ठीक है, 2 है ठीक है, 3 है ठीक है, लेकिन यहाँ C में 4 है और A में 4 नहीं है। इट मीन्स C नॉट ए सबसेट ऑफ A। ठीक है, अब A और D में आते हैं, A और D में। A इज ए सबसेट ऑफ D, A इज ए सबसेट ऑफ D। क्यों? क्योंकि A का प्रत्येक मेंबर कहाँ है? D में है, लेकिन D का प्रत्येक मेंबर A में नहीं है। कौन नहीं है? D में मेरा A है, लेकिन A में A नहीं है। B में आते हैं, B का प्रत्येक मेंबर D में है। B का प्रत्येक मेंबर B में क्या क्या है? 2 है, A है और 3 है। B का प्रत्येक मेंबर मेरा D में है, लेकिन D का एक मेंबर ऐसा है जो B में नहीं है। इट मीन्स D नॉट ए सबसेट ऑफ B। ठीक है, सबसेट क्लियर हो गया। और एग्जांपल में कैसे निकालते हैं, यहाँ पर एक सेट है A, इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 और A। A एक सबसेट है, यहाँ पर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, 1 2 A। तो इसके सबसेट की संख्या कितनी होगी? A एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 A। तो अब मेरा सवाल है कि इसके कितने सबसेट होंगे? कितने सबसेट होंगे? तो सबसे पहले हम लोग सबसेट आर, एक सेट ऐसा बनाए जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। ठीक है, उसके बाद एक एक एलिमेंट लेके सेट बनाए। ठीक है, उसके बाद 2 2 एलिमेंट करके हम लोग सेट बनाएंगे। उसके बाद 3 3 एलिमेंट करके सेट बनाएंगे। ठीक है, यानी सेट A है, इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 और A। इसके सबसेट की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट के जो सबसेट की संख्या होती है वो होती है आपका 2 का पावर n, वेयर n क्या है? n है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 3 है, तो 2 का पावर 3 यानी कितना हो गया? 8। यानी इसके सबसेट की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। अब हम लोग आते हैं रिलेशन, जो हमारा 12 का स्टार्टिंग है। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा? ऑर्डर पेयर पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, ठीक है, और सबसेट पढ़ा। 3 चीज हम लोगों ने पढ़ा। रिलेशन क्या है? लेट A एंड B 2 नॉन एम्प्टी सेट, 2 नॉन एम्प्टी सेट है। देन A क्रॉस B, A क्रॉस B क्या है? A क्रॉस B है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A एंड B वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। सेट A और B मेरा दिया हुआ है। ठीक है, A B से हम लोग A क्रॉस B निकाल सकते हैं।
रिलेशन क्या है, द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये जो सेट है मेरा बना ए क्रॉस बी जो सेट बना, इसके सबसेट को, ए क्रॉस बी के सबसेट को हम लोग बोलते हैं रिलेशन। बात समझ आ रही है? रिलेशन क्या है? रिलेशन एक सेट है, रिलेशन एक क्या है? सेट है। लेकिन कैसा सेट है? इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आज का क्लास इसी में एंड करते हैं। ये 4 चीज, ठीक है, आपका क्या है? ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट और रिलेशन का इंट्रोडक्शन। इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में पूछिए, बाय व्हाट्सएप पूछिए, बाय मैसेज से पूछिए, बाय चैट से पूछिए, ठीक है। ये सवाल पहले क्लियर कर लीजिए और जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेशन को फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।